Good morning, student of class 3rd. Welcome to the digital platform of TT Public School. I am here Neeta Joshi. Today we are going to start grammar book. So keep your grammar book open. Listen carefully what I am saying, what I am doing. This is your grammar book, class 3rd, page number 7. ग्रामर बुक सब बच्चों के पास होगी. आज हम इसको स्टार्ट करेंगे पेज नंबर 7 से, चैप्टर फर्स्ट द अल्फ़ाबेट. सारे बच्चे ध्यान देंगे और मैं रोज बता रही हूँ आपको, और आपको ध्यान देना ही है कि जब भी मैं आपको कुछ भी एक्सप्लेन करने के लिए वीडियो भेजती हूँ तो आपको बुक खोलकर ध्यान देना है कि कहाँ पर मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ और क्या बता रही हूँ आपको. वो इंग्लिश रीडर हो चाहे इंग्लिश ग्रामर हो. तो आज हम इंग्लिश ग्रामर स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर फर्स्ट. इंग्लिश रीडर में आपके 3rd चैप्टर तक कंप्लीट हो गया है, एक पोएम हो गई है. अब हम ग्रामर बुक स्टार्ट करेंगे. पेज नंबर 7 यहाँ पर देखेंगे. द अल्फ़ाबेट. अल्फ़ाबेट का मतलब क्या होता है? ऑल द लेटर्स. यहाँ पे देखेंगे लिखा हुआ है, ऑल द लेटर्स टुगेदर आर कॉल्ड द अल्फ़ाबेट. देयर आर 26 इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट. किसी भी भाषा में शब्दों के समूह को वर्ण कहते हैं, अल्फ़ाबेट जिसको कहते हैं. एन अल्फ़ाबेट्स इज द कलेक्शन ऑफ ऑल द लेटर्स इन एनी लैंग्वेज. ठीक है, इनको हम दो तरह से लिख सकते हैं, कैपिटल और स्मॉल. अपने इंग्लिश में अल्फ़ाबेट कितने होते हैं? 26. अब आगे देखेंगे पेज नंबर 8 पर आएंगे आप. 8 पर आपको कोई एक्सरसाइज नहीं दी हुई है. यहाँ पे सिर्फ आपको ये बताया है कि दो तरह से आपको अल्फ़ाबेट लिखने हैं, एक कैपिटल और एक स्मॉल. तो आप अल्फ़ाबेट कितने तरीके से लिख सकते हैं? दो तरीके से लिख सकते हैं, एक स्मॉल और एक कैपिटल. हम कैपिटल लेटर का यूज़ ज़्यादातर वहाँ करते हैं, एक तो सेंटेंस स्टार्ट करने में, या किसी को बताना हो, जैसे एज द फर्स्ट लेटर ऑफ नेम. किसी का नाम हो, प्लेस हो यानी जगह हो, कोई फेस्टिवल हो, कोई मंथ हो, कोई डे ऑफ द वीक हो, इन सारी चीज़ों को बताने के लिए हम उसके स्पेलिंग की फर्स्ट लेटर को कैपिटल लिखते हैं, बाकी सारे हम स्मॉल लेटर में लिखते हैं. तो आपको पता चल गया होगा कि अल्फ़ाबेट यानी क्या होता है, और हम उनको दो तरह से लिख सकते हैं, एक कैपिटल और एक स्मॉल. अब आगे हम पेज नंबर 9 पर आएंगे. 9 पर आप देखेंगे ए वाली फर्स्ट एक्सरसाइज यहाँ पर दी हुई है. उसमें क्या किया हुआ है? सबसे पहले तो आपको फिल करना है. मैंने आपके लिए करके रखा है, ये पीडीएफ में आपको भेजूंगी, वीडियो भी भेजूंगी और पीडीएफ भी भेजूंगी, ताकि आप देखकर काम कर सके अच्छे से. और वैसे भी ये इतना आसान है कि आप लोग बहुत ही अच्छे से अपने आप ही कर सकते हो. यहाँ पर क्या करना है, ए वाली एक्सरसाइज में आपको देखना है, फिलअप दिए हुए हैं कैपिटल लेटर्स के. तो ए दिया हुआ है, फिर बॉक्स बना हुआ है, सी डी दिया हुआ है, फिर बॉक्स बना हुआ है, एफ जी दिया हुआ है, फिर बॉक्स बना हुआ है. तो जो फिलअप वाले बॉक्स है उसमें आपको आगे के अल्फ़ाबेट लिखने. ए दिया हुआ है तो नेक्स्ट आप क्या लिखोगे? बी. सी दिया हुआ है तो आप क्या लिखोगे? डी दिया हुआ है. अब जो फिलअप वाला बॉक्स है उसमें आप क्या लिखोगे? ई लिखोगे. फिर एफ जी है, फिर एच आपको लिखना है. आई है, जे वाला बॉक्स खाली है, वहां पर आपको जे लिखना है, के भी लिखना है. एल एम दिए हुए, एन ओ पी क्यू नहीं दिया हुआ, आपको लिखना है. आर एस, फिर आगे का आप कंप्लीट करोगे, ये आपके लिए होमवर्क. ठीक है, उसके नीचे देखेंगे बी वाली एक्सरसाइज. तो बी वाली एक्सरसाइज में मैच द कैपिटल लेटर विथ स्मॉल लेटर. तो अभी मैंने आपको बताया है कि आप अल्फ़ाबेट दो तरीके से लिख सकते हो, एक कैपिटल लेटर्स में और एक स्मॉल में. तो यहाँ पर दोनों ही दिए हुए हैं. तो आपको ए से, ए कैपिटल दिया है, उसको स्मॉल लेटर से मैच करना है.
ये आपके लिए किया हुआ है, बाकी सारे मैंने यहाँ पर करके दिए हैं, ठीक है। तो आपको वैसे ही करना है। अब आप नेक्स्ट देखोगे सी वाली एक्सरसाइज, यहाँ पर भी एक आपके लिए किया हुआ है। कैसे लिखना है? अभी मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट सेंटेंस स्टार्ट होते ही उसका जो फर्स्ट लेटर होता है वो कैपिटल होता है। तो यहाँ पर हर नेम इज तनु, तो हमको क्या लिखना है? हर का एच कैपिटल करना है, नेम इज तनु। जो मैंने अभी बताया था कि नाम का फर्स्ट लेटर भी कैपिटल होता है, तो यहाँ पर तनु का टी भी कैपिटल होगा, ठीक है। अब सेकेंड वाले में आप देखेंगे, वी हैव विंटर ब्रेक इन दिसंबर, तो दिसंबर का डी कैपिटल हो गया यहाँ पर, ठीक है। ये सारा आप बुक में नीट एंड क्लियर राइटिंग में कंप्लीट करेंगे। थर्ड वाले में आप देखेंगे, वी एक्सचेंज गिफ्ट ऑन दिवाली, तो वी का डब्ल्यू कैपिटल होगा, एक्सचेंज गिफ्ट ऑन दिवाली का डी कैपिटल है यहाँ पर। फोर्थ में देखेंगे, वी वॉच कार्टून ऑन संडे, तो वी का डब्ल्यू कैपिटल है और संडे का एस कैपिटल है, ठीक है। ये आपका काम कंप्लीट हो गया पेज नंबर 9 का। इसको आपको बुक में ही करना है। और एक बात बता दूं मैं आपको, ग्रामर की कोई कॉपी आपको अलग से नहीं बनानी है, ठीक है। ग्रामर की कोई भी कॉपी आपको अलग से नहीं बनानी है। अब हम इसकी सेकेंड चैप्टर पे आएंगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अल्फाबेटिकल ऑर्डर मतलब क्या होता है? पेज नंबर 10 पर देखेंगे, सेकेंड चैप्टर अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अल्फाबेटिकल ऑर्डर मतलब होता है कि सबसे पहले कौन सा अल्फाबेट आता है उसके बारे में अगर स्पेलिंग दी हुई तो उसको कंप्लीट करना है, उसके बाद सेकेंड नंबर पर कौन सा आता है वैसे लिखना है। तो अब मैं आपको यहाँ पर पेज नंबर 11 पर दिखा रही हूँ। आप देखेंगे ए वाली एक्सरसाइज देखेंगे, राइट दिस वर्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ठीक है। फर्स्ट वाली लाइन को कैसे, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, तो हमको फर्स्ट वाले में सबसे पहले मेट, एयर, ईट, गॉट और हॉट दिया हुआ है। तो आपको देखना है कि सबसे पहले अल्फाबेट कौन सा आता है। सबसे पहले अल्फाबेट का कौन सा लेटर आता है? ए। ए से कौन सी स्पेलिंग स्टार्ट हो रही है? एयर, तो वो हमने यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे लिखी है। सेकेंड बी आता है, तो यहाँ पर कहीं पर बी है नहीं। थर्ड सी आता है, सी भी नहीं है। फोर्थ डी, डी भी नहीं है। फिफ्थ क्या आता है? ई। तो ई से कोई स्पेलिंग है? ई से है ईट, तो ई ए टी, ईट, ये सेकेंड में लिखेंगे। सॉरी। थर्ड में आप देखेंगे, ई के बाद एफ से कोई स्पेलिंग है नहीं। जी से तो गॉड, उसको लिखेंगे। फिर एच से स्पेलिंग दी हुई है, उसको लिखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे सीधा आई जे के एल तक कोई स्पेलिंग नहीं है और सीधा एम है, तो एम क्या आ जाएगा? सबसे लास्ट में। तो आपको वैसे ही कंप्लीट करना है। सेकेंड वाले में देखेंगे, कैट, शॉप, ईयर, फायर और टो, तो आप देखो कैट, उसके बाद ए बी सी, डी से कोई स्पेलिंग है नहीं, ई से नहीं, सीधा एफ, तो हम यहाँ एफ से स्टार्ट करेंगे। एफ से क्या है? फायर, तो आपने लिखी। उसके बाद एफ के बाद कोई बीच में स्पेलिंग नहीं है, सीधा कोई सॉरी अल्फाबेट नहीं है एफ के बाद वाला, सीधा एस। तो एस वाली जो स्पेलिंग दी है क्या है? वो शॉप, तो हमको SHOP शॉप लिखना है यहाँ पर। उसके बाद एस के बाद कोई स्पेलिंग देखेंगे आप, टी डी यू, ये तो TOE। उसके बाद कोई स्पेलिंग, टी के बाद सीधा लेटर क्या दिया हुआ है? वाई, तो ये जो वाई से स्टार्ट हो रही है स्पेलिंग उसको हम कंप्लीट करेंगे। वैसे ही थर्ड में देखेंगे, बैट, डेट, पेस्ट, वाटर और नेट, तो इसमें तो आपको पता चल गया होगा बी से, फिर उसके बाद डी से, एन, पी और डब्ल्यू सबसे लास्ट में, ठीक है। फोर्थ में देखेंगे रब, टाइम, लेट, नाइन और पोट, तो लेट, नाइन, पोट, रब और टाइम।
अभी आपको समझ में आ गया होगा। अब आप घर पे बैठकर इसकी अच्छे से अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर लिखने की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। आपको ग्रामर के लिए न्यू कॉपी नहीं बनानी है। जितना भी काम मैं ग्रामर का करवा रही हूँ सारा का सारा आपको बुक में ही कंप्लीट करना है। और ये नीचे आप देखेंगे अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में 2 स्पेलिंग दी हुई है जो उल्टी सीधी दी हुई है, उसको आपको करेक्ट करनी है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर वो आपके लिए कंप्लीट की है। तो ये आपका फर्स्ट और सेकंड चैप्टर ग्रामर का कंप्लीट हो गया है। इसके आगे का मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। ओके।